बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई के एक अवार्ड समारोह में शामिल हुए और इसी दौरान इस समारोह में उन्होंने कोकिला सिंगर लता मंगेशकर को भी याद किया। और आपको जानकारी दे दें कि इस कार्यक्रम में तमाम लोगों की जो मौजूदगी है वो भी नजर आई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आयोजन में शामिल हुए। आज माफ कीजिएगा, जहां स्वर्गीय लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि है। ऐसे में इस खास मौके पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इसी दौरान इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि संगीत का एक स्वर आंखों से आंसू बहा देता है। संगीत मातृत्व और ममता की अनुभूति करा सकता है। संगीत राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंच सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत को लता दीदी के जरिए साक्षात देखा है। लता दीदी का परिवार संगीत में अपनी आहुति देता रहा है। और देखिए क्या कुछ बोला पीएम मोदी ने। श्रेष्ठ भारत के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। लता जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मधुर प्रस्तुति की तरह थी। आप देखिए, उन्होंने देश की 30 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गीत गाए। हिंदी हो, मराठी हो, संस्कृत हो या दूसरी भारतीय भाषाएं। लता जी का स्वर वैसा ही हर भाषा में गुला हुआ है। वो हर राज्य, हर क्षेत्र में लोगों के मन में समाई हुई है। भारतीयता के साथ संगीत कैसे अमर हो सकता है, ये उन्होंने जी करके दिखाया है। उन्होंने भगवत गीता का भी सस्वर पाठ किया और तुलसी, मीरा, संत ज्ञानेश्वर और नरसिंह मेहता के गीतों को भी समाज के मन मस्तिष्क में घोला। रामचरितमानस की चौपाइयां से लेकर बापू के प्रिय भजन, वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए, तब सब कुछ लता जी की आवाज से पुनर्जीवित हो गए। उन्होंने तिरुपति देवस्थानम के लिए गीतों और मंत्रों का एक सेट रिकॉर्ड किया था, जो आज भी हर सुबह वहां बजता है। यानी संस्कृति से लेकर के आस्था तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लता जी के सुरों के पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। दुनिया में भी वो हमारे भारत की सांस्कृतिक राजदूत थी। वैसा ही उनका व्यक्तिगत जीवन भी था। पुणे में उन्होंने अपनी कमाई और मित्रों के सहयोग से मास्टर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल बनवाया, जो आज भी गरीबों की सेवा। लता जी की सशरीर यात्रा एक ऐसे समय में पूरी हुई जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने आजादी के पहले से भारत को आवाज दी और इस 75 सालों की देश की यात्रा उनके सुरों से जुड़ी रही। इस पुरस्कार से लता जी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी का नाम भी जुड़ा है। मंगेशकर परिवार का देश के लिए जो योगदान रहा है, उसके लिए हम सभी देशवासी उनके ऋणी हैं। संगीत के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की जो चेतना लता दीदी के भीतर थी, उसका स्रोत उनके पिताजी ही थे।